सूरह ज़ुखरुफ ये सूरत का नंबर है 43 यानी 43, आयत का नंबर है 56 यानी 56। क्या कहा जा रहा है? फजअलनहुम सलफा व मसला लिल आखिरीन। इस आयत के पीछे कुरान में, इस आयत के पीछे भी बाकी आयत में और पीछे कुरान में जिक्र किया गया है गुज़श्ता रसूलों का और गुज़श्ता अक़वाम का। इस आयत में कहा जा रहा है फजअलनहुम, पास कर दिया हमने, हुम इनको, जिनका इस कुरान में तुम्हें जिक्र नजर आ रहा है, इनको हमने कर दिया, क्या कर दिया? सलफा, सब के सब को गुजरा हुआ कर दिया। वह मसला लिल आखिरीन, ना सिर्फ गुजरा हुआ कर दिया बल्कि मसल कर दिया अल आखिरीन, मखसूस बाद वालों के लिए। यानी इस कुरान में असातीर अव्वलीन नहीं है बल्कि उनकी मसलों से तुम्हारे जो आखरीन हैं, अल आखरीन मखसूस आखरीन, इस कुरान के नजूल के बाद जब ज़लाल मुबीन आ जाएंगी तो उस वक्त जो लोग होंगे, उस वक्त जो रसूल आएगा, उनका जिक्र है। ठीक है। इस कुरान में कौमे नूह की मसल से कौमे मोहम्मद के आखरीन का जिक्र है। इस कुरान में नूह की मसल से कौमे मोहम्मद के आखरीन में जो मसीह ने आना है, जो ईसा ने आना है, उसका जिक्र है। इसी तरह बाकी रसूलों और बाकी कौमों की मसलों से कौमे मोहम्मद के जो आखरीन हैं, एंड वाले हैं, उनका और उनमें आने वाले रसूल का जिक्र है मसलों से। और यह किसने किया है? यह राज कौन खोल रहा है? कुरान कह रहा है, कुरान में रब कह रहा है कि यह काम हमने किया है, कि इस कुरान में ये जिनका जिक्र है ये गुजर चुके हैं, ना सिर्फ गुजर चुके हैं बल्कि उनकी मसलों से बाद उनका तुम्हारा जिक्र है। ये काम किसने किया है? कुरान में रब कह रहा है हमने किया। लेकिन जब हकीकत देखी जाए, ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो क्या नजर आता है? पता चलता है कि वाहिद अहमद ईसा है। अहमद ईसा के आने से पहले किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस कुरान में तुम्हारा जिक्र है, मौजूदा लोगों का जिक्र है, आज का जिक्र है, या कुरान से बाद उनका जिक्र है। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। ये अहमद ईसा है जिसने आकर कहा है कि ए लोगो, ए कुरान को मानने के दावेदारों, इस कुरान में असातीर अव्वलीन नहीं है, वो जो गुजर चुके जिनका तुम्हें ज़ाहिर नजर आ रहा है जिक्र, ये उनका जिक्र नहीं है। उनको ना सिर्फ गुजरा हुआ कर दिया बल्कि मसल कर दिया तुम्हारे लिए, बाद उनके लिए। उनकी मसलों से तुम्हारा जिक्र है, इस कुरान में तुम्हारा जिक्र है। हाँ, अगर ज़ाहिर देखोगे तो असातीर अव्वलीन नजर आएंगे। ये काम किसने किया? ग्राउंड रियलिटी क्या है? अहमद ईसा ने किया है। अब अगर अहमद ईसा कज़ाब है, अलग है, तो फिर कुरान झूठा है। कुरान में क्यों? रब क्या कह रहा है? कुरान रब कह रहा है ये काम हमने किया है। ग्राउंड रियलिटी के अहमद ईसा ने किया, तो क्या रब, रब्बुल आलमीन और अहमद ईसा दो हैं? बिल्कुल नहीं। जो काम रब ने करना था, रब ने कहा मेरे अलावा यह काम कोई कर ही नहीं सकता, वो काम दुनिया का कोई इंसान कर सकता है या रब के अलावा को कर सकता है? अगर आप ये कहते हो कि ये काम रब के अलावा को कर सकता है तो इसका रब आजिज आ गया। रब अपने काम की हिफाजत ना कर सका, रब के हक पर अहमद ईसा ने आकर डाका मार दिया। रब ने यही तुमको गधे के बच्चों बताया था, जान लो कि हम जब दोबारा आएंगे तो हमारी पहचान क्या होगी। ये काम सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे कि इस कुरान में जिनका जिक्र है हम इनको गुजरा हुआ करेंगे, कि कहेंगे ये इनका जिक्र नहीं है बल्कि इनकी मसलों से तुम्हारा जिक्र है। ये काम हमारे अलावा कोई नहीं कर सकेगा। और आज कुरान के नज़ूल से लेकर आज तक की तारीख में वाहिद अहमद ईसा है जिसने ये काम किया है। तो फिर अहमद ईसा क्या है? ये तुम्हारा रब तुमसे कलाम कर रहा है। ठीक है ना? अब अगर मिर्जा गुलाम कादियानी सच्चा था, वो वही मसीह था, तो उसे तो ये काम करना चाहिए था। क्या वो ये काम कर पाया? उसके तो तसव्वुर में भी नहीं था, उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था। ये उसको तो पता ही नहीं था कुरान क्या है। वो तो उन्हीं तराजुम तफासीर के ऊपर चल रहा था जो पहले से चले आ रहे हैं। उसको तो इल्म ही नहीं था कुरान मुतशाबिहान है।
उसको तो किसी चीज का इल्म नहीं था। वो मसीह था, वो कज्जाब था, वो अल खंजीर था, वो गटर का सबसे गलीज तरीन कीड़ा था। ठीक है ना? अब एक तरफ कुरान है, दूसरी तरफ मिर्जा गुलाम कादियानी है, और दोनों एक दूसरे के मुकाबले पर मद्दे मुकाबले खड़े हुए हैं। अब अगर कोई ये कहता है कि मैं कुरान को भी मानता हूं तो और मिर्जे को भी मानता हूं, ये तो फिर बड़ी अजीब बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों तरफ यारी, या तो आप मिर्जे को या कुरान के हो। मिर्जे को पकड़ोगे कुरान छोड़ देगा, कुरान को पकड़ोगे तो मिर्जे को छोड़ना पड़ेगा। कादियानियत नामी अहमदियत नामी गटर से निकलना पड़ेगा। और कोई रास्ता है ही नहीं तुम्हारे पास। मिर्जा गुलाम कादियानी कौन था? दहला देने वाले हकाइक जानिए अहमद ईसा की जुबानी।